डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। रिसेंटली एक फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। बाकी डिटेल्स अब तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन ऐसे यंग लोगों में हार्ट अटैक आना बहुत ही बुरी खबर है और एज ए डॉक्टर हमें काफ़ी बुरा लग रहा है कि यंग लोग जो बाहर से फिट दिख रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। काफ़ी लोग अपने अपने तरीके के तुक्के लगा रहे हैं, थियरीज़ बना रहे हैं कि क्यों हुआ होगा उसका डेथ, किसकी वजह से हुआ रहेगा। और कई लोग तो कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इसे कोविड से जोड़ रहे हैं, कहते हैं कि कोविड उनको 3-4 महीने पहले हुआ था और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। एज ए डॉक्टर मैं ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहूँगा, एग्जैक्टली साइंस के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि यंग लोगों में हार्ट अटैक आना क्या नई बात है कि ये रेगुलर हो रहा है। पिछले 20 साल में इंडिया में यंग उम्र में 30-40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हुआ है। ये कोविड आके 1.5 साल हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यंग लोगों को 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। कोविड से पहले भी ये आंकड़े बढ़ रहे थे, तो पूरा का पूरा इल्ज़ाम कोविड पे लगाना सही बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। जो यंग लोगों में, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन, सिटी में रहने वाले लोगों में जो लाइफस्टाइल है, खाना और सोना और खाने का समय, सोने का समय, स्ट्रेस, ये सब चीज़ कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा इरेगुलर है कि यंग लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये सब चीज़ काफ़ी कॉमन हो गया है। 25-30 साल की उम्र में भी लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ रही है। तो ये पूरा इल्ज़ाम हम कोविड पे नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली सिद्धार्थ शुक्ला के केस में क्या हुआ है वो हमें आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन सब थियरीज पे बिलीव नहीं करना है। एज ए डॉक्टर मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो कोविड है इंडिया में अब तक पिछले 1.5 साल में 3 करोड़ 30 लाख जितने केसेस आ चुके हैं और इसमें से 3 करोड़ 20 लाख रिकवर भी हो चुके हैं। वो बात अलग है कि इन पिछले 1.5 साल में हमें थोड़ा समझ में आया है कि कोविड सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है। कोविड का वायरस हमारे ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी और बाकी ऑर्गन्स को भी अटैक करता है। और कुछ केसेस में कोविड के बाद भी, कोविड के रिकवरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और इसके लिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लोग कोविड के दौरान हॉस्पिटल में थे या जिन्हें सीवियर कोविड हुआ था, उनके कोविड के बाद वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली ऐसे सीवियर कोविड वाले केसेस को हमें कोविड के रिकवरी के बाद भी 2-3 महीने तक डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है। जो कुछ टेस्ट है उसे रेगुलरली कराना भी ज़रूरी है। जो रिकवरी होने के बाद आप ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं वैसा नहीं है। रिकवरी के बाद एज ए डॉक्टर हम हर 15 दिन पे आपका चेकअप करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं और ये 2-3 महीने तक चलते रहता है। और फिर अगर 3 महीने निकल जाते हैं कोविड के रिकवरी के बाद, तो हम बता सकते हैं कि शायद आपका पोस्ट कोविड का कॉम्प्लिकेशन का पीरियड निकल गया है। लेकिन कोविड की रिकवरी के बाद के 3 महीने आपको फिर भी डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है। कुछ सिम्टम्स भी ऐसे हैं जिस पे आपको एज अ पेशेंट खुद को ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें से कुछ सिम्टम्स है हार्ट वाले सिम्टम्स है, जैसे लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन या लेफ़्ट शोल्डर पेन या जबड़े में पेन। ऐसे सब कंडीशन पे आपको घर पे इलाज खुद से नहीं करना है। ज़्यादा घबराहट होती है या स्वेटिंग होता है, ज़्यादा पसीना निकलता है, तो ऐसे केसेस में तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है और ईसीजी या हार्ट के बाकी जो टेस्ट आपके डॉक्टर बताते हैं वो करने ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जिन्हें ज़्यादा रिस्क है कोविड के बाद हार्ट के प्रॉब्लम या ब्रेन के प्रॉब्लम या बाकी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने के, और वो लोग हैं जिनको पहले से, कोविड के पहले से ही ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर या कुछ और बीमारी थी।
तो उनके चांसेस कोविड होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। सो इन लोगों को भी कोविड की रिकवरी के बाद अपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है और डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है। जो हेल्दी लोग हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि कोविड की रिकवरी के बाद भले ही आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आपकी पहले जैसी रेगुलर एक्सरसाइज और एक्टिविटी तुरंत शुरू मत कीजिए। कम से कम 2-3 महीने में स्लोली आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ आप जाइए, क्योंकि कोविड में इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है और ये इन्फ्लेमेशन आपके हार्ट तक भी पहुंचता है, आपके ब्लड वेसल ब्रेन तक भी पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन बाहर से नहीं दिखता है, तो नॉर्मल लोगों को कई बार हिम्मत आ जाती है कि मैं आज जॉगिंग कर लेता हूं या मैं कुछ मेरे जिमिंग एक्सरसाइज कर लेता हूं। लेकिन हमारी सभी से सलाह रहेगी कि कोविड के रिकवरी के बाद कम से कम 3 महीने कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सर्शन, ज़्यादा धूप में जाना, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना या कोई ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेनियस एक्टिविटी करना अवॉइड करना है। स्लोली रिकवरी करना है, स्लोली आपकी एक्टिविटी नॉर्मल तक लानी है, जिसके लिए आपको 2-3 महीने का समय लेना है। तो ये सब करना ज़रूरी है। कोविड को हम लाइटली भी नहीं ले सकते, लेकिन हर एक बीमारी या हर एक कॉम्प्लिकेशन का इल्ज़ाम हम कोविड पे भी नहीं लगा सकते। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पिछले 20 साल में लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। लेट नाइट खाना, बाहर रेस्टोरेंट का खाना, चीज़, बटर, वेस्टर्न डाइट, कम नींद, ज़्यादा स्ट्रेस, ये सब चीज़ काफ़ी कॉमन है, जिससे आपको हार्ट, ब्रेन की बीमारी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और डायबिटीज़ होता है। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। कम उम्र में हार्ट अटैक आने के पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीज़न हो सकते हैं। कोविड उसमें से एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़े रीज़न जो है, जो मैंने आपको बताए, पहले तो उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये सब ठीक होगा तो कोविड जैसी बीमारी भी आपके बॉडी को परेशान नहीं कर पाएगी और जो कोविड वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं होगा। याद रहे, अगर पहले से आपका बॉडी हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फर्स्ट प्लेस आपको कोविड होने के चांसेस कम है, और अगर बाई चांस हो भी गया तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी है और वो कोविड से अच्छी तरह से लड़ लेगा। और एट द सेम टाइम ऐसी ही हेल्दी बॉडी वाले लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे और ये सब जो हार्ट के प्रॉब्लम का डर भी नहीं रहेगा।